औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी जनाब, तो बहुत ही डिफरेंट किस्म का और बहुत मज़ेदार ये सैलेड बनने जा रहा है। थोड़ा खट्टा मीठा सा होता है, बहुत रिफ़्रेशिंग सा। सबसे पहले मेरे पास इमली का पानी है, कोई गूदा नहीं है, ज़्यादा से पानी में आप इमली भिगो दें। और ये जो है इसका पानी सिंपल देखें इस तरह से ये आ गया है। साथ मैंने ले लिए हैं रेड बीन्स, जो है राजमा या लाल लोबिया कहते हैं आप इसको। कॉर्न है मेरे पास, और आलू बॉईल कर लिए हैं। जो लोग वेट लॉस के लिए बनाएंगे वो आलू स्किप कर दें, बेशक आलू नहीं डालें। तो इधर मेरे पास कुछ फ्रूट्स भी हैं, जैसे अमरूद, आलू बुखारा, सेब, टमाटर, चुकंदर, बीटरूट और खीरा। जो चीज़ें आपके पास हैं घर में मौजूद वो आप डाल लें। जो इनमें से नहीं है वो आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे बंद गोभी वगैरह मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन वो मैंने फ्रीज़ असल में कुछ चीज़ें कर दी थी, इसलिए वो फिर सही नहीं लगती। बीच में जब उनका पानी निकलता है, डीप फ्रोस्ट होती हैं, तो फिर वो बहुत ही अजीब सी जो है ना वो सॉफ्ट सॉफ्ट सी लगती हैं। इसलिए जो फ्रीज़ की हुई चीज़ें थी, गाजर हैं, मटर हैं, आप वो बॉईल करके डाल सकते हैं। आगे सीज़न आ रहा है बिल्कुल रेड कैरेट्स का, जो ऑरेंज वाली है वो भी आप सैलेड में यूज़ कर सकते हैं। तो इधर मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। नमक, दालचीनी का पाउडर और चाट मसाला। सबसे पहले शामिल करते हैं नमक, दालचीनी का पाउडर और चाट मसाला। इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा मीठा, ताकि गला वगैरह भी ख़राब ना हो। अगर आप नहीं डालना हनी, 3 से 4 टेबल स्पून। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, बिल्कुल सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। अगर आप इमली का पानी और आलू बुखारे का पानी नहीं डालना चाहते, ऊपर से थिक जो चटनी बनती है मीठी, मैंने उसकी भी रेसिपी दी हुई है, वो बनाकर डालना चाहिए। लेमन जूस, सिरका डालकर या केचप वगैरह डालकर भी बच्चे खाएं तो भी अच्छा है। सबसे पहले इस तरह से डालें। साथ है काले चने, सफ़ेद चने इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और तमाम चीज़ें इस तरह से शामिल कर लेते हैं। जी गाइस, तो इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। मैं इनको ना इंडिविजुअली सर्व करूँगी। ये मेरे पास बहुत अच्छे से शीशे के कप हैं, इनके अंदर ये बहुत मज़े के लगते हैं। इस तरह से आप डालेंगे ना, साथ साथ ये इमली वाला पानी भी इस तरह। इस तरह से मैं सारे डाल के सर्व करते टाइम फिर आपको डिश आउट करके सारे कप्स में डाल कर फिर दिखाती हूँ। जी गाइस, तो ये मैंने जो ग्लास हैं हमारे, इनमें डाल लिया है। अगर आप इस तरह सेपरेटली सर्व करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी। अगर आप फुल बाउल में इस तरह किसी अच्छे से डिश में डिश आउट कर लें, तो जितना जितना किसी ने खाना हो अपनी मर्ज़ी से डाल सकता है। आप इस तरह भी कर लें इसको सर्व। ये बहुत मज़ेदार लगती है। इमली का पानी होता है ना, तो ये हज़म भी बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे आजकल समर वेकेशन चल रहे हैं, बच्चे नाश्ता लेट करते हैं, तो दिन को खाना नहीं खाते, लेकिन फिर रात डिनर तक जो है ना वो काफ़ी लंबा स्पेस हो जाता है। इस टाइप की कुछ भी झटपट बनने वाली कोई चीज़ भी आप बच्चों के लिए, सैलेड हेल्दी भी है, रिफ़्रेशिंग भी है, आपके अपने हाथ का बना हुआ है, आपको पता है साफ़ सुथरा और एक अच्छी हेल्दी चीज़ बनकर आपने तैयार की है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।